आज मैं आपके लिए कच्ची हल्दी और सौंफ की बहुत ही ताकतवर रेसिपी लेके आया हूँ। नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए, जिस्म की तमाम दर्दों के लिए और बिलखसूस जिस्म के अंदरूनी दर्दों के लिए, रेशा और पुरस्कून नींद के लिए, और जिन लोगों के हर वक्त गले में केरा गिरता रहता है उनके लिए तो नायाब तोहफा है। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसकी मिकदार कितनी आपने इस्तेमाल करनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेके आखिर तक कर मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा कच्ची हल्दी और सौंफ की रेसिपी बनानी है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। ताकतवर और जानदार कच्ची हल्दी की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 350 ग्राम ये हल्दी ली है, और हल्दी मैंने ये कच्ची हल्दी ली है। मार्केट में भरपूर हल्दी आ चुकी है और उसका रेट भी बहुत कम है। ये 100 रुपये किलो के हिसाब से मैंने सिर्फ ये 30 रुपये की हल्दी ली है। ये 350 ग्राम है। आपने कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना है आज की रेसिपी में, और मैं आपको छुरी की मदद से काट के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये बिल्कुल कच्ची फ्रेश हल्दी है। आप इसका इस्तेमाल करें। जो आपने मेरे तरीके से ये आपने रेसिपी बनानी है, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। इसे मैंने अभी धोया नहीं है, उसकी वजह यह है कि मैं आपको इसकी असल हालत में दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये हल्दी लेनी है। इसके ऊपर मिट्टी वगैरह ये लगी होती है क्योंकि इसकी पैदावार मिट्टी के अंदर होती है। अब इसे मैं 1 से 2 पानी पहले धो की मदद से ऐसे खुरच लूँगा और ये बेहतरीन हमारे पास ये साफ़ सुथरी हल्दी हमें मिल जाएगी। आप ये अमल करके 2 से 3 पानी धो के और छुरी की मदद से अच्छे तरीके से खुरच के आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी, हल्दी को अच्छे तरीके से धो के इसके ऊपर जो बारीक छिलका था वो मैंने उतार लिया है, और छिलका उतार के इसे मैंने अलग प्लेट में हल्दी को निकाल लिया है। और ये बेहतरीन हमारे पास साफ़ सुथरी कच्ची हल्दी हमें मिल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। एक ब्लेंडर जार ले लिया है और ये हमारी कच्ची हल्दी है जो मैं इसमें डाल दूँगा। कच्ची हल्दी मैंने डाल दी है। अब मैंने आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ये दूध है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। दूध और हल्दी को मैंने ब्लेंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, और ये बेहतरीन हमारे पास ये हल्दी का लिक्विड मिल चुका है। मैं बिल्कुल आपको नज़दीक से चेक करवा रहा हूँ ताकि आप जब ये रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी ऐसी ही बने जैसे ये मैं चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है और आँच को मैंने मीडियम रखा, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब मैंने 1 टेबल स्पून ये देसी घी ये डाल दूंगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी जो घर में रूटीन में आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और इसे मैं देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट करूंगा। अब मैंने 125 ग्राम ये खजूरें ली हैं और इनकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। इन्हें पहले मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। और खजूर आपने नरम लेनी है क्योंकि आज की ताकतवर रेसिपी में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, खजूर का इस्तेमाल करेंगे। ये खजूरें हैं जो मैं इसमें डाल दूंगा और इसे हल्की आंच पे इसे मैं थोड़ा सा पकाऊंगा। ये तकरीबन 5 मिनट के बाद ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर देंगी, और जैसे ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार करेंगी मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये हमारी खजूरें मुकम्मल मेल्ट हो चुकी हैं और एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं एक मरतबा ये ऑफ़ कर दूंगा और इसे एक अलग प्लेट में निकाल के आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आंच को मैंने बहुत हल्का रखा है। मैंने अब ये सौंफ ली है, ये 100 ग्राम है। और आपने जब भी सौंफ लेनी है ये थोड़ी सी ग्रीन कलर की देसी सौंफ आपने लेनी है। मैंने ये ग्रीन कलर की अच्छी सौंफ ली है, अच्छे पंसार की दुकान से ली है। और सौंफ को आपने धोना नहीं है क्योंकि धोने से इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अब ये सौंफ है जो मैं इसमें डाल दूँगा और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा ताकि इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो निकल जाएगी। सौंफ के बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे और ग़िज़ाइयत रखी है। मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बदहज़मी के लिए, गैस तेज़ाबियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नज़र और दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सब लोग इस्तेमाल करें, बल्कि पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये नायाब तोहफ़ा है। सांस और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दिमाग को पुरस्कून बनाती है, खून की सफाई करती है और कील मुहासे ख़त्म करती है, और ये पेट में गैस नहीं बनने देती। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप ये सर्दी में लाजमी इस्तेमाल किया करें। सौंफ को ड्राई रोस्ट करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे अलग प्लेट में निकाल लूंगा। चूल्हे की फ्लेम को दोबारा मैंने ऑन कर ली, ऊपर फ्राई पैन रख ली है। आप 2 टेबल स्पून ये तिल हैं ये मैं डाल दूंगा, और 3 टेबल स्पून ये चारों मगज़ हैं ये पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे, ये डाल दूंगा। और मैंने 11 अदद ये बादाम लिए हैं ये डाल दूंगा।
और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा। तिलों को भी इस्तेमाल करें, तिलों को गरीबों का गोश्त भी कहा गया है। ये जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए, बल्कि पूरे जिस्म की दर्दों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है तिल। और जो चारे मगज़ हैं ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो इसमें हमने बादाम डाल दिए हैं ये आँखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। और ये तीनों चीज़ें आपने डालनी हैं, ये सस्ती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। तीनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे भी अलग बर्तन में निकाल लूँगा। और ये इन तीनों चीज़ों को और सौंफ को ग्राइंडर जार में डाल के इसे मैं ग्राइंड कर लूँगा। ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसका बेहतरीन एक ताकतवर ये सफूफ बना लिया है और मैं बर्तन में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और फ्राई पैन वही है जिसमें हमने खजूर का पेस्ट बनाया है। इसे आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। आँच को मैंने हल्का रखा है। इसमें 2 टेबल स्पून ये मैं देसी घी डालूंगा। जी देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जो हल्दी का पेस्ट है ये डाल देंगे। हल्दी का पेस्ट डालने के बाद इसे अब मैं 5 से 6 मिनट के लिए इस देसी घी में इसे कुक करूंगा ताकि जो हल्दी का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। आंच मैंने मीडियम रखी है। आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से आपने सौंफ और हल्दी की रेसिपी अपने घर में बनानी है। ये जोड़ों के लिए बल्कि पूरे जिस्म की दर्दों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। हल्दी जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खांसी ज़ुकाम को ख़त्म करती है, खून की सफाई करती है और जरकान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जल्द को निखारती है, मोटापे को ख़त्म करती है, जिस्म की तमाम दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। और वो मेरी बहनें और बेटियां जिन्हें हार्मोन्स की शिकायत है, आप ये मेरी रेमेडी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनके दिल से दुआएं भी निकलेंगी और उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। ये इतनी ताकतवर और जानदार रेसिपी है और मछली से ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत और ताकत पाई जाती है। हल्दी जिगर की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाती है और अंदरूनी ज़ख्मों को भरने में मदद देती है। मुझे हल्दी को देसी घी में फ्राई करते वक्त 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हल्दी हमारी फ्राई हो चुकी है और जो हल्दी का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है और ऑयल भी लागू हो गया है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूंगा। हल्का करने के बाद ये हमारे पास ये खजूर का पेस्ट है ये डाल दूंगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो फिर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी आप कोशिश कीजिएगा ना इस्तेमाल कीजिएगा। ये खजूरों के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। खजूरों के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ये हमारे पास ताकतवर और जानदार सफूफ है, ये डाल दूंगा और ये डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने तमाम सफूफ को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं देसी घी डालूंगा और देसी घी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों की 4 से 5 मिनट में मज़ीद इसकी भुनाई कर दूंगा ताकि इनका जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें जो नमी होगी वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसे तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए सेफ भी करना है। तो आपने इसकी 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे इसकी भुनाई कर लेनी। मुझे सौंफ और हल्दी के हलवे की भुनाई करते वक्त तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा ये सौंफ और हल्दी का जो हलवा तैयार हो चुका है और ये इस पर अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई की है और ये हलवा चम्मच से भी अलग हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई की है और ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और ये हलवा चम्मच से अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा। कैसी ज़बरदस्त और मज़ेदार मैंने आज आपको रेसिपी दी है। इसमें वही चीज़ें डाली हैं जो अल्लाह पाक ने हमें कुदरती नेमतें दी हैं। इसमें कोई हमने आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली, हत्ता तक कि इसमें हमने चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया। सौंफ और हल्दी का जो हलवा है इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ठंडा करूँगा और ठंडा करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने खाना किस तरीके से है और इसकी मिकदार कितनी आपने लेनी है। मैंने अपने ताकतवर और जानदार सौंफ और हल्दी के हलवे को 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। अब सबसे अहम है इस खाने का क्या तरीका है। तरीका आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है। मैंने ये खाने की चम्मच ली है, 1 चम्मच आपने भर के ले लेनी है। जी मैंने 1 चम्मच भर के ले ली है और इसे एक अलग प्लेट में डाल ली है और अलग प्लेट में डाल के इसके मैं 4 हिस्से कर लूँगा। एक खाने के चम्मच के मैंने 4 हिस्से कर लिए है। अब 1 हिस्से की मैं इसकी गोली बना लूँगा छोटी सी। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी क्योंकि हल्दी तासीर में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। हमारी बेहतरीन ये छोटी गोली तैयार हो गई है। 1 खाने का चम्मच लिया है, उसके 4 हिस्से किए हैं और इसके 4 हिस्से करके आपने इस तरीके से गोली बना लेनी है। अब ये गोली आपने खानी किस तरह है कि रात को आपने ये गोली खा के ऊपर से आपने नीम गर्म दूध ले लेना है। ये आप तकरीबन 7 से 8 दिन इस्तेमाल करें,
आपके पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा हो जाएगा और ये जिस्म की सारी दर्दों को जड़ से ख़त्म कर देगा। और वो लोग जो खांसी, ज़ुकाम और रेशे की वजह से बहुत परेशान हैं और मेडिसिन का बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप ये मेरे तरीके से ये रेमेडी बना के आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आप ये इसी तरह गोलियां बना के आप इसे महफूज कर लें, क्योंकि इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई भी कर ली है और इसका कच्चा पाना वो भी ख़त्म हो चुका है। आप ये तकरीबन 1 माह तक इसे महफूज कर सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे आप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।